कमरा के ताप पर गैस अवस्था में रहता है उसे हम गैस कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। अब अगला पॉइंट है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। बहुत ही ये नया विषय है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। मैंने पहले बताया था कि पदार्थ के 3 ही अवस्था होते हैं, परंतु आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ के इस चौथी अवस्था को भी खोज कर दिया है। पहले बताया गया था कि ठोस, द्रव और गैस 3 ही अवस्था है, परंतु एक चौथा अवस्था होता है, अर्थात पदार्थ के चौथे अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये जो पदार्थ के जो चौथे अवस्था हैं, इनके कण अत्यधिक आयनीकृत होते हैं। इनके कण अत्यधिक आयनीकृत होते हैं तथा इनका गुण ठोस, द्रव और गैस से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्बों में किया जाता है। इसका उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्बों में होता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ अन्य गैस भरी रहती हैं। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंगयुक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये जो है सो पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है, जिसका आविष्कार भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। इसका कल्पना आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बहुत पहले ही कर चुका था, इसीलिए इसका नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पड़ा। अब इसके बाद अगला पॉइंट है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध। सेल्सियस और केल्विन दोनों ही ताप के मात्रक हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर इसका उपयोग सेल्सियस का ही होता है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि सेल्सियस और केल्विन में सिर्फ अंतर इतना ही है कि यदि हम सेल्सियस वाले में अगर 273.15 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। ये सेल्सियस और केल्विन दोनों ही ताप के मात्रक हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जबकि हमारे देश में ताप की मात्रक सेल्सियस के रूप में ही उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है ऊष्मा का अवशोषण। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे छोड़ देने पर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे काला पदार्थ अन्य पदार्थों की अपेक्षा अर्थात हल्के रंगों की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। यदि धूप में हम सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा दोनों छोड़ दें तो काला कपड़ा का ताप सफ़ेद की अपेक्षा अधिक हो जाता है।